पर हमको भरोसा है, इसलिए मिलना है ना भाई लोग आसिफ साहब से। आसिफ साहब से मुलाकात करना है, इजाज बेग साहब से मुलाकात करना है। इजाज बेग साहब ने भी हमको भरोसा दिलाया, उन्होंने खुद कहा कि मैं मेरे जेब से पैसा दूंगा तुमको नल लाने के लिए। हमको उन पे भी भरोसा है, इंशाल्लाह हम हमारे भरोसे पर खरा उतरेंगे। ये बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शाबान तांबोली, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पक्ष मालेगांव तालुका अल्पसंख्याक अध्यक्ष बोल रहा हूँ। मैंने 12/12/2025 को माननीय आयुक्त साहेब रविंद्र यादव को लेटर दिया था। मेरे साथ में वो पीरियड के अंदर 40-50 लोग आए थे और मतलब ये लेटर कहाँ का दिया था, लगभग होटल के आगे गट नंबर 105, गट नंबर 106, गट नंबर 108, गट नंबर 109, गट नंबर 119 और गट नंबर 110। तो ये तीनों चारों पांचों गट के अंदर पीने के पानी की इतनी दिक्कत है। दिक्कत होने के बावजूद वहाँ की जो लेडीज है, औरतें हैं, ये सर पे अंडा लेके पानी लाती है, दूर दूर भटकंती करती है, मगर पीने का पानी मिलता नहीं है। बहुत भयंकर और गंभीर परिस्थिति उधर की है। तो इसलिए मैंने लेटर दिया था और मेरे लेटर के साथों साथ जिसने लेआउट गिराया है उनका भी लेटर दिया था। तो लेटर के मुताबिक रमजान महीने में, मैं तारीख तो मेरे ख्याल में नहीं है, मगर रमजान महीने में प्रभाग नंबर 4 की जो इंजीनियर है गवांदे साहब, उन्होंने वो लेटर की तहकीकात किए, उसकी प्रोसीजर बना के वो लेटर का एस्टिमेट करके उन्होंने खुद वो गट में आके वहाँ पे सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उसका एस्टिमेट निकाला गया। वो एस्टिमेट 13,79,366 का बजट है। वो मुताबिक वो लेटर मोहतरम महापौर साहिबा के पास ये लेटर जा चुका है, मगर अभी तक उस वार्ड के अंदर, मतलब उस गटों के अंदर अभी तक पीने का पानी की प्रोसीजर हुई नहीं है, पीने का पानी पहुंचा नहीं है। इसलिए आज हम वो लेटर जो दिए हैं उसकी तहकीकात करने आए हैं कि महापौर साहिबा के पास ये लेटर पहुंचा या नहीं पहुंचा। अगर पहुंचा होगा तो कब ये हमको पानी देंगे, क्योंकि पानी पीने की इतनी दिक्कत है वहाँ पे। अब बुदले वाले जो रहते हैं रिक्शा में बेचारे कहाँ से पानी लाते हैं, उनको 40-40, 50-50 रुपए बुदला देना पड़ता है। अब वो मजदूर तबके का एरिया है और वो 40-50 रुपए एक बुदले का देंगे तो उनका इतना पैसा जाया जाता है। तो मेरी बराए मेहरबानी मोहतरम महापौर साहिबा से और स्थायी समिति के जो सभापति है, मतलब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन इजाज बेग साहब और जो डेप्यूटी इंजीनियर है चौरे साहब, इनको मेरे हाथ जोड़ के विनंती है कि उधर जल्द से जल्द पीने के पानी की व्यवस्था करे और पानी पुरवठा जल्दी से जल्द पहुंचाए और सुरक्षित करे। इतनी मेरी ख्वाहिश है। और इतनी जो पब्लिक आई है ये सताई हुई पब्लिक है और ये मेरे कहने पर आई है। क्यों आई है? क्योंकि उनको तकलीफ है, लेडीज लोगों को तकलीफ है, बच्चों को तकलीफ है, गिरते पड़ते हैं लोग। पानी लेने को जब जाते हैं, अब दुनिया भर की धूप है, आज 43-42 डिग्री पारा है मालेगांव का। इतनी धूप के अंदर औरतें लोग पानी लेने को जब जाती है तो उनका हाल उनको ही मालूम। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि महापौर साहिबा ने और स्टैंडिंग कमेटी की जो चेयरमैन है इजाज बेग साहब, इन्होंने ये मेरे लेटर का हमदर्दी से सोच समझ के इसकी तहकीकात करके जल्द से जल्द एक महीने के अंदर पाइपलाइन की सुविधा कर देना और जल्द से जल्द पानी पहुंचाना, इतनी मेरी दरख्वास्त है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सैयद अकबर अली। हम लोग कारपोरेशन में इसलिए आए कि पानी के मसले की वजह से कारपोरेशन में आए हुए। हमारे जो मालदा इलाके में है ना, जो गट नंबर 105, 106, 119, 109
107, 108, यहाँ पर पानी की इतनी दिक्कत है कि और रिक्शा वाले से पानी मंगाने के एक डबकी के 25 से 30 रुपया लगता है ना। हर आदमी को 100 रुपये रोज का पानी लगता है, 100 रुपये का पानी लगता है। तो वहां पे कोई इतने मालदार लोग नहीं रहते वो बस्ती में कि वो रोज का पानी 100 रुपये का खरीदे। इसलिए हमारी गुजारिश है मोहतरम मेयर साहिबा से और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन इजाज बेग साहब से। इससे पहले भी हम इजाज बेग साहब के पास पहुंचे, उन्होंने हमको बहुत अच्छा कोऑपरेट किए। कारपोरेशन में आने की वजह यह है कि मेयर साहिबा के भी कानों पे ये बात चली जाए कि भाई पानी का वाकई वहाँ बहुत मसला है। आपको अगर ऐसा लगता है तो आप सर्वे करें, वहाँ देखें। कारपोरेशन के मयूर सर भी शायद वहाँ पे आके सर्वे कर चुके, उन्होंने भी देखे। और अल्लाह का इतना करम है कि हमारे जो गट्टों के ऑनर है वो हमको भी कोऑपरेट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो भी बेचारे लगे हुए हैं। हमको ये है कि भाई सब मिलकर हमारी जो तकलीफ है पानी की उसको दूर कर दे। इतना ही कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम। हम आज ये लोग जो आए हुए हैं सब हमारे साथी, वो आज इसलिए कारपोरेशन में जमा हुए हैं कि हमारे जो मोहल्ले में एक दिक्कत है पानी की, उसके लिए हम बहुत दिनों से परेशान हैं। यहाँ तक कि हमारे जो ऑनर है उन्होंने भी हमको दिलासा दिया कि यार तुमको पानी मिल जाएगा। हाँ, वो हर तरीके से हमारे साथ देने में खड़े हुए। तो हमारी पब्लिक की, हम सबकी एक राय ये है कि जल्द से जल्द हमको पानी की सुविधा दिए जाए। और आसिफ साहब से हमारी गुजारिश है और इजाज बेग साहब और मेयर साहिबा से कि जब हमसे मुलाकात करके हमारे जो मसाइल है उस पर तबसरा कीजिए और जल्द से जल्द हमको पानी, पीने का पानी मुहैया कराइए, जिसके वजह से हम नल पट्टी, केयर पट्टी, हर चीज भरने के लिए तैयार है। हम जो नियम में बैठता है वो नियम को फॉलो करने के लिए तैयार है। और आसिफ साहब से हमारी ये गुजारिश है कि आसिफ साहब हमारे हमदर्द है, हर वक्त वो हमारे साथ गरीबों के साथ खड़े हुए हैं। रात हो दिन हो हमने उनका काम देखे है कि नहीं आसिफ साहब का काम? हर वक्त आसिफ साहब हमारे साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह उल अजीम। और आज भी आसिफ साहब और इजाज बेग साहब और मेयर साहिबा वो आज भी हमारे साथ इंशाअल्लाह खड़े रहेंगी दोस्तों, इंशाअल्लाह वो जरूर खड़े रहेंगे। हमको भरोसा है आसिफ साहब पर। आसिफ साहब हर वक्त गरीबों के साथ खड़े हैं, मजदूरों के साथ खड़े हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत लड़े हैं और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए बहुत लड़ा है। उनके साथ हम भी खड़े हैं और आसिफ साहब से गुजारिश है कि हमसे मुलाकात करके हमारे मसले को साहब हल किया जाए। तीनों से गुजारिश है, मेयर साहिबा से गुजारिश है, इजाज बेग साहब से गुजारिश है और हमारे खालिद हाजी साहब से भी गुजारिश है। बिल्कुल, वो हमारे गट नेता है, वो हमेशा खड़े हुए, कमर बांधे हुए खड़े हुए हैं। उन पर हमको भरोसा है। इसलिए मिलना है ना भाई लोग आसिफ साहब से, आसिफ साहब से मुलाकात करना है, इजाज बेग साहब से मुलाकात करना है। इजाज बेग साहब ने भी हमको भरोसा दिलाया, उन्होंने खुद कहा कि मैं मेरे जेब से पैसा दूंगा तुमको नल लाने के लिए। हमको उन पे भी भरोसा है, इंशाल्लाह हम हमारे भरोसे पर खरा उतरेंगे। ये बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।